श्री राधे। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन टेक्निकल क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम आज कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारा डीसी जनरेटर का चैप्टर चल रहा है। तो डीसी जनरेटर के चैप्टर में हम पढ़ रहे थे आर्मेचर रिएक्शन के बारे में। तो पिछली क्लास में हमने आर्मेचर रिएक्शन के बारे में सीखा, समझा, टर्म्स एंड कंडीशन देखी थी और किससे क्या बोलते हैं, परिभाषाएं देखी थी, जीएनए, एमएनए, और आर्मेचर रिएक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हमने समझा था। तो उसको हल्का सा एक दो पॉइंट हम और समझ लेंगे, और जो कुछ भी पिछले वीडियो में गलती हुई होगी तो उसको आज हम फिर से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आर्मेचर रिएक्शन के बारे में आज का हमारा वीडियो रहेगा सेकंड पार्ट का, है ना। आर्मेचर रिएक्शन का सेकंड पार्ट, डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है। तो अपन पिछले बार में जीएनए और एमएनए के बारे में पढ़ लिए थे, समझ लिए थे क्या होता है जीएनए और एमएनए। तो आज हम देखेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन होता है तब क्या होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक इस प्रकार से हमारे पास एक आर्मेचर होता है, ये बीच में एक शाफ्ट होती है ना, और यहाँ पे होते हैं अपने पोल। इस प्रकार से कुछ हमारे पोल रहते हैं। ये हमारा एन पोल हो जाता है, ये एस पोल अपन इसको यहाँ पे मान लेते हैं। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है, जब आर्मेचर रिएक्शन होती है तो हमारे पास में क्या होता है, जो यहाँ पे एक समान रूप से जो चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ होता है ना, यहाँ पे इधर से एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर चुंबकीय बल रेखाएं जाती है, और ये पूरी मशीन में आंतरिक रूप में एक समान रूप से इसमें चुंबकीय क्षेत्र, हमारा चुंबकीय फ्लक्स वितरित रहता है। लेकिन जब हमारी आर्मेचर रिएक्शन होती है तो उसमें एक चीज ये होती है, यहाँ पे एक सेंटर में हमारे पास में होता है, यहाँ पे क्या कार्बन रस होता है ये, और ये होता है हमारा जीएनए, है ना, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। अब ये जीएनए होता है, यहाँ पे जो भी कंडक्टर होते हैं उस पे क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता। जब मशीन चालू रहती है और आर्मेचर लोड जीरो रहता है, जब आर्मेचर लोड जीरो रहता है तो हमारा जीएनए और एमएनए दोनों एक ही जगह पे होता है। ये अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, जब ये आर्मेचर रिएक्शन होती है और लोड बढ़ता है तो क्या होता है, आर्मेचर कंडक्टर, यहाँ पे क्या आर्मेचर कंडक्टर रखे हुए होते हैं, जैसे इस प्रकार से ये आर्मेचर कंडक्टर यहाँ पे रखे हुए होते हैं। आपने आर्मेचर में अपन जब बाइंडिंग करते हैं तो आर्मेचर क्वाइल बोलो या आर्मेचर कंडक्टर बोलो, दोनों एक ही चीज होती है ना। यदि एक तार रखा हुआ तो कंडक्टर हो जाए, वो कंडक्टरों का समूह रखा हुआ है, चालक तारों का समूह रखा हुआ है तो वो क्या है, क्वाइल हो जाती है। तो यहाँ पे रखे हुए होते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे इस प्रकार आर्मेचर लोड पड़ता है तो आर्मेचर करंट बढ़ती है। तो आर्मेचर करंट बढ़ती है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये कंडक्टर भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं, और जो मेन पोल का चुंबकीय क्षेत्र रहता है, ये दोनों की दिशा इस प्रकार रहती है कि भाई ये कमजोर कर देता है ना। चुंबकीय क्षेत्र आर्मेचर के द्वारा उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी होती है, या इसका प्रभाव ये होता है कि मेन पोल की फ्लक्स को कमजोर कर देता है, तो इसे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। और एक इफेक्ट होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होता है, जो जीएनए वाला जो होता है, जीएनए जो होता है इस वाले कंडक्टर पे, यहाँ पे भी एक एक कंडक्टर रखे हुए हैं, जैसे ये कार्बन रस के ऊपर है ना, तो ये कार्बन रस के नीचे तरफ में एक ब्रश कंडक्टर रखे होते हैं, उसको ऐसे बना लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। डायग्राम भी बन रहा है तो एकदम सटीक बनना चाहिए और अपने को क्या समझ में आनी चाहिए, मेन बात तो ये है। क्योंकि अपन को क्लासेस इसीलिए लग रहे हैं कि कठिन से कठिन चीज आसानी से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे ये कंडक्टर रखा हुआ है, ये कंडक्टर रखा हुआ और यहाँ पे ये हमारा कार्बन रस होता है, इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से ये कंडक्टर के ऊपर क्या कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर के ऊपर कार्बन रस रखा हुआ होता है। तो अपन यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये तो इस प्रकार से कंडक्टर रखा, कंडक्टर के ऊपर ये, तो जो जीएनए वाला होता है, जो जीएनए वाले जो अक्ष होता है आर्मेचर का, वो जीएनए और एमएनए में क्या डिफरेंस था, जीएनए जो दोनों मेन पोल है इनके बीच का न्यूट्रल एक्सिस, और आर्मेचर एमएनए क्या होता है, आर्मेचर कंडक्टर वह कंडक्टर जिन पर ईएमएफ उत्पन्न नहीं होते हैं, तो वो होते हैं अपने एमएनए। तो जब इसमें
क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होता है? जब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है तो इस पर क्या होती है, EMF उत्पन्न होने लगती है, और अपना जो वाला आर्मेचर कंडक्टर का ऐसे अक्ष जिस पर EMNA, जिस पर MNA जिस पर EMF उत्पन्न नहीं होती वो MNA कहलाता है। तो अपनी परिभाषा के हिसाब से ये था, तो ये GNA का अक्ष हो जाता है, ये हो जाती है अपनी साफ्ट हो जाती है ना, अपनी ये साफ्ट हो जाती है, और ये साफ्ट के आज इस तरफ में ये MNA यहाँ पे पहुंच जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो ये कितना थीटा डिग्री शिफ्ट हो जाता है, ये थीटा डिग्री यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा आर्मेचर रिएक्शन होती है। जब लोड करंट बढ़ती है तो आर्मेचर में रिएक्शन होती है। तो आर्मेचर में रिएक्शन होती है तो क्या होता है, जब आर्मेचर में हमारी रिएक्शन हो रही है तो क्या होता है कि MNA GNA से थीटा डिग्री शिफ्ट हो जाता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण, और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। तो उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे जो होती है हमारी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज्यादा हो जाती है ना, यहाँ पे इस प्रकार से ज्यादा हो जाती है और यहाँ पे कम हो जाती है, इधर भी यहाँ पे ज्यादा हो जाती है और यहाँ पे कम हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार से हमारी चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे कम ज्यादा ऐसे होते जाती है ना। तो वो पिछली क्लास में अपन ने देखा था, जिसने नहीं देखा है वो पिछली क्लास देख लेगा आर्मेचर रिएक्शन। तो हमारा बताने का सेंस ये था कि इसमें आर्मेचर रिएक्शन के कारण होने वाले जनरेटर पर पड़ने वाले प्रभाव। तो आप लिखिए आर्मेचर रिएक्शन के कारण, आर्मेचर रिएक्शन के कारण जनरेटर पर पड़ने वाले प्रभाव, जनरेटर पर प्रभाव, ठीक है। तो इसमें लिखिए सबसे पहला क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण, आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है, इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिए MNA GNA से थीटा डिग्री शिफ्ट हो जाता है। MNA GNA, आर्मेचर रिएक्शन के कारण MNA GNA से थीटा डिग्री खिसक जाता है, शिफ्ट हो जाता है ना। पहली चीज ये हो गई। अब दूसरी चीज ये लिखो, हमारा जनरेटर में एक समान रूप से चुंबकीय फ्लक्स फैला रहता है, लेकिन क्या होता है आर्मेचर रिएक्शन के कारण यहाँ पे फ्लक्स घनत्व ज्यादा हो जाता है और यहाँ पे कम हो जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं आर्मेचर रिएक्शन के कारण, नेक्स्ट पॉइंट, आर्मेचर रिएक्शन के कारण जनरेटर की फ्लक्स की एक रूपता, मतलब एक रूपता, एक समान जो होता है तो एक समानता नष्ट हो जाती है, एक समानता नष्ट हो जाती है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखना, ये हमारा आर्मेचर कंडक्टर है, ये आर्मेचर है, आर्मेचर पे कंडक्टर रखे हुए होते हैं। इस प्रकार से हमारी ये दो पोल हैं, ठीक है, ये N पोल हो गया, ये S पोल हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है हमारा फ्लक्स घनत्व ज्यादा हो जाता है और यहाँ पे कम हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे कम हो जाएगा और यहाँ पे ज्यादा हो जाता है फ्लक्स घनत्व, ठीक है। तो ये आर्मेचर रिएक्शन के कारण होता है। पिछले वीडियो में शायद थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी या समझ में नहीं आया था कि एक होता है, इसमें क्या समझ में नहीं आया था, एक लीडिंग पोल टिप, लीडिंग पोल टिप, और एक होता है ट्रेलिंग पोल टिप। तो इनके बारे में क्लियरिटी अपन समझते हैं। तो लीडिंग पोल टिप और ट्रेलिंग पोल टिप किसे कहेंगे, इसमें बार बार कंफ्यूजन होता है, और कंफ्यूजन ना करके आज मैं साधारण से तरीके से और आसान से आसान तरीके से अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जब आर्मेचर हमारा घूमता है किस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में आर्मेचर हमारा घूम रहा है। जब आर्मेचर हमारा इस दिशा में घूम रहा है तो जिस पोल की, मतलब जिस पोल को सबसे पहले टच करेगा, कि जैसे आर्मेचर हमने यहां से घुमाना चालू किया इस वाले पॉइंट से, ठीक है, तो एस पोल के सबसे पहले किसको टच करेगा, ये इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को टच करेगा। ये वाला पॉइंट इधर घुमाएंगे तो इस वाले पॉइंट को पहले टच करेगा। तो जो पहले आर्मेचर जिस
टिप को पहले टच करता है, पहले टच करता है, तो वो क्या कहलाता है? लीडिंग पोल टिप। लीडिंग पोल टिप जिसे पहले टच करेगा। अब आर्मेचर हमारा यहां से घूम के, यहां पे देखो, जब आर्मेचर यहां से घूम के यहां पे आया तो सेकंड में क्या आया? बाद में टच हुआ, तो इसे क्या बोलेंगे? ट्रेलिंग। मतलब इसे अग्रगामी बोल सकते हैं, अग्रगामी पोल टिप। पोल बिंदु है ना, टिप या बिंदु, ठीक है। और इसे क्या बोल सकते हैं? पश्चगामी। पश्चगामी, या इसी का एक और शब्द होता है अनुगामी। अनुगामी ध्रुव बिंदु। पोल को हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं ना, ध्रुव बिंदु। तो ये इस प्रकार से यहां पे ये हो जाता है। अब जिसे बाद में टच करेगा तो ये क्या हो जाएगा अपना? ट्रेलिंग या पश्चगामी, है ना, ट्रेलिंग पोल टिप। तो अपने को हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखना है ना, ट्रेलिंग पोल टिप। अब उसी प्रकार जब आर्मेचर इसी दिशा में घूम रहा तो पहले किस पॉइंट को, एन ध्रुव के किस पॉइंट को टच करेगा? इस वाले पॉइंट को। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लीडिंग। क्या हो जाएगा? ये लीडिंग। और बाद में किसे टच कर रहा है? इस वाले पॉइंट को, तो ये हो जाएगा ट्रेलिंग। तो आर्मेचर जिस टिप को, आर्मेचर यहां पे लिख लेते हैं, आर्मेचर जिस टिप को बाद में टच करता है, बाद में टच करता है, वह क्या कहलाता है? ट्रेलिंग पोल टिप। तो ये आप छोटा सा वहीं साइड में या फिर कॉपी में, नोट्स में नोट कर लो कि ट्रेलिंग पोल टिप और लीडिंग पोल टिप किसे कहते हैं ना। तो हमेशा क्या होगा, इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन के कारण फ्लक्स घनत्व जब कम ज्यादा होता है तो कौन सी टिप पे अधिक होगा और कौन सी टिप पे कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेलिंग, मतलब ट्रेलिंग पोल टिप मतलब पश्चिगामी अनुगामी पे पोल टिप पे क्या होगा? अधिक होगा। और लीडिंग जो पहले टच करता है, यहाँ पे पहले टच कर रहा है, इस दिशा में घूम रहा है तो इस दिशा में, और इस दिशा में घूम रहा है तो इस दिशा में। यदि ये उल्टी दिशा में घूमता तो फ्लक्स घनत्व यहाँ पे ज्यादा होता, यहाँ पे कम होता, यहाँ पे ज्यादा होता, यहाँ पे कम होता। तो इस दिशा में घूम रहा है तो यहाँ पे क्या है? कम। तो लीडिंग पोल टिप पे हमेशा फ्लक्स घनत्व कम होता है। लीडिंग पोल टिप पर यहां पे और नोट लिख दो, फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स घनत्व, घनत्व कम। लीडिंग पे क्या होता है? कम। और इस पे क्या होता है? ट्रेलिंग पे फ्लक्स घनत्व अधिक। ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पिछली क्लासेस में कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर वो पोल, लीडिंग पोल टिप और ट्रेलिंग पोल टिप का थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है, तो आज अपन ने ये समझ लिए। और ये किस कारण होता है? आर्मेचर रिएक्शन के कारण। तो अपन आर्मेचर रिएक्शन के कारण ये लिख रहे थे प्रभाव में, है ना। तो एक प्रभाव तो ये भी हो जाता है कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण लीडिंग पोल टिप पर फ्लक्स घनत्व बढ़ जाता है और ट्रेलिंग पोल टिप पर अधिक हो जाता है। मतलब लीडिंग पे कम होगा और ट्रेलिंग पर अधिक होगा। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट ये नोट कर लिया ना। अब इसके बाद में लिखो क्या हुआ कि इसमें आर्मेचर रिएक्शन के कारण एक क्या होता है? डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होता है कि आर्मेचर द्वारा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा एक चुंबकीय क्षेत्र, अपना आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो कि मेन पोल की चुंबक को डीमैग्नेटाइज करता है, इसलिए उसे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो ये कम करता है। तो यहाँ पे क्या होती है? रिजल्टेंट फ्लक्स जो होती है ना, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो रिजल्टेंट फ्लक्स कम हो जाती है तो जो ईजी है वो इसके समानुपाती होता है। किसके? फ्लक्स घनत्व के, है ना। ईजी समानुपाती फ्लक्स घनत्व। तो रिजल्टेंट फ्लक्स कम होगी तो जनरेटिंग ईएमएफ भी कम होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन ये लिखेंगे कि मेन पोल पर डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट या विचुंबकन प्रभाव के कारण, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट या विचुंबकन प्रभाव के कारण जनरेटिंग ईएमएफ का मान कम हो जाता है। जनरेटिंग ईएमएफ का मान कम हो जाता है। और जब ईएमएफ कम उत्पन्न होगा तो क्या होगी? इसकी एफिशिएंसी कम होगी, क्योंकि एफिशिएंसी क्या होती है? इनपुट अपन जितना देते, जितनी पावर इनपुट देते उतनी आउटपुट निकलनी चाहिए, लेकिन क्या दक्षता कम हो जाती है। तो जब अपन
मैकेनिकल सोर्स से, प्राइम मूवर से बरोबर अपने हिसाब से जितनी उसको जनरेटर को चलाने के लिए जितनी मैकेनिकल पावर देनी होगी हम तो उतनी देंगे, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन के कारण जनरेटिंग ईएमएफ कम हो जाता है तो हमारी एफिशिएंसी मतलब दक्षता कम हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम ये लिखेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण जनरेटर की एफिशिएंसी या दक्षता कम हो जाती है। इसके बाद क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे कि कार्बन ब्रश पर, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कार्बन ब्रश पर आर्मेचर रिएक्शन के कारण कार्बन ब्रश पर स्पार्किंग बढ़ जाती है, स्पार्किंग बढ़ जाती है क्योंकि MnA GnA से थीटा डिग्री खिसक जाता है। तो इस प्रकार के कुछ आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव थे, है ना। तो अब आर्मेचर रिएक्शन के कुछ प्रभाव थे तो ये इस प्रकार से अपने थे, अब समझते हैं और आगे। अब इसके बाद में ये ट्रेलिंग पोल टिप, लीडिंग पोल टिप भी हो गया। अब इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री के बारे में रिलेशन भी पढ़ लिए थे, तो अभी थोड़ा सा और उसका फॉर्मूला बता देता हूं, उसके बारे में देख लेते हैं ना। तो आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव हो गए हैं जो पिछली क्लास में तो अपन ने इसको अच्छे से देख लिया, आर्मेचर रिएक्शन को कैसे क्या होता है, और कुछ चीजें रह गई थी तो वो अभी अपन ने देख लिए। अब देखते हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिग्री में संबंध, बाकी ये भी पिछली क्लासेस में हो गया था, बाकी एक बार और थोड़ा सा समझ लेते हैं। साइड हेडिंग डाल लो, साइड हेडिंग डाल लो, क्या डाल लो? पहले फुल फॉर्म में लिख देते हैं। इलेक्ट्रिकल डिग्री, इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री में संबंध, मैकेनिकल डिग्री में संबंध। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिग्री को क्या बोल सकते हैं हिंदी में? विद्युतीय कोण, विद्युतीय कोण, और क्या हो जाता है ये? यांत्रिक कोण। तो इसकी परिभाषा भी पता है आपको, यांत्रिक कोण। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का और समझ लेते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री में संबंध है तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाता है अपना? थीटा एम इंटू पोल पी, है ना। पोल की पी बराबर में क्या होता है? पोल की संख्या बराबर 2 इंटू इलेक्ट्रिकल डिग्री। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले से हमको इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री में संबंध होता है ना। तो मैकेनिकल डिग्री क्या होती है? मैकेनिकल डिग्री होती है चांदे के साथ से मापे जाने वाला कोण, है ना। मैकेनिकल डिग्री बराबर चांदे से जो नापा जाता है ना, चांदे से मापे जाने वाला कोण से मापा या नापने वाला, मापा जाने वाला कोण, है ना। ठीक है, एंगल। अब ये डिग्री ये हो गई मैकेनिकल डिग्री। अब इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होती है? इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है विद्युतीय तरंग की कोण या डिग्री, है ना। विद्युतीय तरंग का की डिग्री या कोण, है ना, विद्युतीय तरंग की कोण। अब ये इस प्रकार से ये हमारा होता है। विद्युतीय तरंग की कोण क्या होती है कि आर्मेचर को घुमाने पर जितने डिग्री की हमें विद्युतीय इलेक्ट्रिकल तरंग मिलेगी। कैसे मिलती है? जैसे यहां पे हम देखते हैं छोटा सा ये आर्मेचर है हमारा, और यहां पे इसको ये हमारा आर्मेचर है और ये हमारा पोल है। ये एन पोल हो गया, ये एस पोल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जब यहाँ पे
आर्मेचर को घुमाते हैं, तो आर्मेचर को घुमाते हैं तो ये वृत्त का ईएमएफ कितना होता है, वृत्त का मैग्नेटिकल डिग्री कितना होता है 360 डिग्री। तो हमारा क्या जनरेटर हमेशा क्या गोल वृत्ताकार रूप में होता है, गोलाकार होता है ना, तो क्या होती है इसकी मैग्नेटिकल डिग्री हमेशा अपनी 360 डिग्री होगी। जब 360 डिग्री होगी तो अपन यहाँ पे ये वाले जो एन ध्रुव के सेंटर में जो वाला कंडक्टर रखा है, यहां से यदि इसको यहां तक एस ध्रुव तक घुमाते हैं, ठीक है, एस ध्रुव के एस ध्रुव के सेंटर तक यदि उसको घुमाते हैं तो यहाँ पे जो बनने वाला डिग्री होगी, तो मैग्निकल से इसको नापेंगे तो कितनी होगी 180 डिग्री होगी, ठीक है ना। क्यों, वृत्त की आपको यदि डिवाइड करते हैं, जैसे ये वृत्त है तो ये वाला कोण कितना है 180 डिग्री, यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है, और 90 डिग्री होती है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे मिल जाता है। ये यहाँ पे क्या होता है 0 डिग्री से 360 डिग्री तक एंगल हमारा चांदे की सहायता से यदि अपन नापते हैं तो इस प्रकार से हमारा एंगल मिलेगा। लेकिन जब यहाँ पे इस वाले कंडक्टर तक यहाँ पे घुमाते हैं तो हमें यहाँ पे एक प्रकार की क्या होती है, हमें मिलती है तरंग मिलती है, जिसे हम साइन वेव बोलते हैं, हम विद्युतीय तरंग मिलती है। जब जहाँ पे विद्युत उत्पन्न होती है तो क्या होती है, यहाँ पे एंगल क्या देखते हैं अपन, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। तो एक प्रकार से एन ध्रुव से यहां तक घुमाने पे हमें ये इतने प्रकार से मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे इसको अपन डिवाइड करते हैं तो ये 90 डिग्री का, ये 180 डिग्री का कोण हो जाता है ना। तो जब यहाँ पे ये 90 डिग्री से जब सेंटर पे यहाँ पे ये इसको 0 डिग्री मानते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री मानते हैं, और यहाँ पे इसको क्या मानते हैं 270 डिग्री, 270 डिग्री, तो इन दोनों स्थिति पे क्या होता है, हमारा ईएमएफ यहाँ पे उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी फ्लक्स और कंडक्टर के समांतर होते हैं, लंबवत होते हैं ना। तो इस प्रकार से कॉइल के लंबवत और कंडक्टर के समांतर होते हैं, तो यहाँ पे हमारा ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए इसको अपन यहाँ 0 डिग्री मानते हैं। तो ईएमएफ हमारा जैसे यहाँ से उत्पन्न हुआ, जैसे इस दिशा में घुमा रहे, जैसे एस ध्रुव पे, तो एस ध्रुव पे हमारा कितना डिग्री का, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 90 डिग्री से यदि हम लेते हैं ये 90 डिग्री से और एन ध्रुव के यहाँ सेंटर तक घुमाएंगे तो क्या होगा, ये एन ध्रुव के 180 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री होता है, सॉरी है ना यहाँ पे, और ये 270 डिग्री होता है। तो 270 डिग्री होता है, तो 270 डिग्री तक यदि इसको घुमाते हैं, छोटी छोटी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है ना लिखने में, तो ये इन दोनों का एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि 270 माइनस कितना करेंगे अपन 90 करेंगे तो कितना 180 डिग्री होगा। तो इन दोनों के बीच का क्या होता है, इसको ही अपन इलेक्ट्रिकल डिग्री बोलते हैं। तो ठीक है, आया समझ में इलेक्ट्रिकल डिग्री किसे बोलते हैं। परिभाषा वगैरह अपन ने पिछली क्लास में देख लिए थे, मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री में छोटा सा ये डिफरेंस होता है। तो अपने को इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री में इतना जो है पता होना चाहिए कि मैकेनिकल डिग्री किसे कहते हैं और इलेक्ट्रिकल डिग्री किसे कहते हैं। अब इसके बाद में अब ये हो गया विद्युतीय, तो थीटा मतलब इलेक्ट्रिकल डिग्री की परिभाषा लिख लो आप, है ना, इलेक्ट्रिकल डिग्री की परिभाषा लिख लो। जैसे जैसे जब किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो उसमें उत्पन्न विद्युतीय तरंग जितने कोण को बनाती है या जितने कोण की बनती है ना, जब उसमें विद्युतीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो उसमें विद्युतीय तरंग जितने कोण की बनती है वह इलेक्ट्रिकल डिग्री कहलाती है। इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, पिछली क्लास में अपन ने कर लिए थे, जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछली क्लास में प्लेलिस्ट में जाके अपन ये वीडियो देख सकते हैं, है ना। अब इसके बाद में हम आगे अब समझते हैं कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होती है। जब आर्मेचर रिएक्शन होती है तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है कि क्रॉस मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज इफेक्ट होता है, और क्रॉस मैग्नेटाइज इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या, या फिर आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए क्या लगाते हैं अपन, एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को पूर्णतः समाप्त कर देती है और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को भी कम कर देती है और कार्बन ब्रस्ट स्पार्किंग को कम कर देती है। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो अपन कंपनसेटिंग वाइंडिंग के बारे में देख रहे हैं, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग से पहले एक चीज और देख लेते हैं कि आर्मेचर में
आर्मेचर में डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर किसे कहते हैं ना, डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर। और आर्मेचर में क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर। तो ये क्या होते हैं इसको एक बार और देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में कंपनसेटिंग वाइंडिंग के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो हमारा ये आर्मेचर होता है, ठीक है, ये हमारे पोल होते हैं, ये एन पोल, ये एस पोल। तो हमारे इसमें डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर किसे बोलेंगे और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर किसे बोलेंगे। तो हमारे क्या आर्मेचर पे यहाँ पे कंडक्टर इस प्रकार से लगे हुए होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारे यहाँ पे आर्मेचर पे कंडक्टर लगे हैं। तो जो एक अक्ष बनता है अपना, ये बनता है जीएनए। ये किसका अक्ष होता है, मेन पोल की जो चुंबकीय क्षेत्र का बीच का जो न्यूट्रल एक्सिस होता है वो होता है जीएनए। और एमएनए क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है, हमारा जो जीएनए से एमएनए थीटा डिग्री खिसक जाता है, ठीक है। जीएनए से एमएनए थीटा डिग्री खिसक जाता है। तो इसका जो कितना डिग्री खिसकता है, थीटा डिग्री। अब ये थीटा डिग्री खिसकता है तो इतना तो सबको पता है काय के कारण होता है, ये आर्मेचर रिएक्शन के कारण होता है। लेकिन इसमें एक चीज अब ये पूछा है, डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर क्या कहते हैं। तो एक अक्ष हम यहाँ पे लेते हैं, जितना डिग्री थीटा डिग्री जितना एमएनए खिसकता है उतने डिग्री पे हम एक अक्ष और ले लेते हैं, है ना, एक अक्ष और ले लेते हैं। तो ये भी कितना डिग्री हो जाता है, थीटा डिग्री। इधर आगे जीएनए से थीटा डिग्री आगे एमएनए है, तो पीछे अपन एक अक्ष और ले लेते हैं, एम एन ए डैश, ठीक है। एम एन ए डैश अपन ले लेते हैं। तो ये एम एन ए डैश से और एम एन ए के बीच का एंगल कितना होगा, ये 2 थीटा। थीटा और थीटा जुड़ेगा तो 2 थीटा हो जाएगा। तो अपने को ये मेन चीज है कि डीमैग्नेटाइजिंग किसे बोलेंगे, तो जिस दिशा में हमारा एमएनए खिसकता है उस दिशा में क्या होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। जिस दिशा में जिस दिशा में हमारा एमएनए खिसकता है उसे उस दिशा के कंडक्टर को क्या बोलते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर। और जिस दिशा में अपन एमएनए डैश लेते हैं, जीएनए जिस दिशा में खिसकता है उसकी विपरीत दिशा के कंडक्टर को क्या बोलते हैं, डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर। तो इसे कहीं नोट कर लो कॉपी में, है ना, इसके बाद में। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर किसे कहेंगे और डीमैग्नेटाइजिंग। तो जिस दिशा में एमएनए शिफ्ट होता है उस दिशा के कंडक्टर को क्या बोलेंगे, आर्मेचर कंडक्टर को क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर बोलेंगे। और जिस दिशा में एमएनए खिसकता है उसके विपरीत दिशा के कंडक्टर को क्या बोलेंगे, डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर। तो अब देखते हैं अपन कंपनसेटिंग वाइंडिंग के बारे में। तो अब इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लो आप, साइड हेडिंग डाल लो कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होती है और क्यों इसका उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग करते हैं अपन, पहले तो उपयोग देखते हैं कि उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को
कम किया जा सके या पूर्णतः समाप्त कर सके, इसलिए अपन कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग हम करते हैं। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहाँ लगाते हैं और कहाँ यूज करते हैं, तो साइड हेडिंग आप डालो कंपन सेटिंग वाइंडिंग। इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, प्रतिकारी वाइंडिंग, प्रतिकारी वाइंडिंग। ठीक है, अब ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, प्रतिकारी वाइंडिंग है, तो इसको कैसे होती है, कहां पे होती है, तो इसका यूज कहां पे करते हैं अपन, पहले यूज करते हैं बड़ी डीसी मशीन में, बड़ी डीसी मशीन में। जैसे कौन कौन से काय में करेंगे भाई, रोलिंग पे, रोलिंग मिल मोटर में इसका उपयोग करेंगे, और काय में करेंगे, इसका करेंगे टर्बो जनरेटर में, टर्बो जनरेटर में। और काय में करते हैं इसका उपयोग, जहां पे लोड अचानक से बदल जाता है, लोड फ्लैक्चुएशन के कारण, है ना, फ्लैक्चुएशन जहां पे होता है, मतलब लोड परिवर्तन जहां पे होता है, वहां पे उपयोग जनरेटर या मोटर में अपन इसका उपयोग करते हैं, है ना। लोड फ्लक्चुएशन होता है तब तो अपन कंपनसेटिंग वाइंडिंग उस प्रकार में, जहां जो मोटर यूज करेंगे या जनरेटर यूज करेंगे, वहां पे क्या करेंगे अपन, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करेंगे, है ना। क्यों करेंगे, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन बढ़ेगी, आर्मेचर रिएक्शन बढ़ेगी तो क्या होगा कि हमारा कार्बन पे स्पार्किंग बढ़ेगी, है ना, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा, है ना। तो इस प्रकार के लिए अपन कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहाँ लगाते हैं, इसे लगाते हैं आर्मेचर के सीरीज में, आर्मेचर के सीरीज में लगाएंगे इसको। और कहां रखते हैं इसको, पोल शू में रखते हैं, पोल शू में इसको रखते हैं, पोल शूज में इसको रखते हैं। कैसे रखेंगे, अब यहां पे देखो, ये हमारा क्या हो गया, आर्मेचर, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या एक अपन ने बना दिए पोल, एक एन पोल रहेगा, एक एन पोल रहेगा, और एक एस पोल रहेगा, ठीक है। ये अपन ने यहाँ पे लगा दिए। तो इसमें जो बाइंडिंग रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे पोल, पोल शू पर यहाँ पे अपन इसकी बाइंडिंग को रखते हैं। और यहाँ पे क्या रखे होते हैं हमारे आर्मेचर कंडक्टर, ठीक है। ये हमारे आर्मेचर कंडक्टर रखे हुए हैं, ये हमारी बीच में एक सॉफ्ट होती है ना, ये सब सॉफ्ट पे फिफ्थ है। तो मशीन का ये हमारे आर्मेचर कंडक्टर हो गए, ये हमारे मेन पोल पे कंपनसेटिंग वाइंडिंग के कंडक्टर हो गए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कहाँ पे रखते हैं, पोल शू में लगते हैं। और इसको जोड़ते कहाँ है, ये हमारा आर्मेचर है, और इस पे अपन यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये क्या है हमारी कंपेंसेटिंग वाइंडिंग या प्रतिकारी वाइंडिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो इतना नोट कर लो पहले, ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग। अब इसके बारे में ये कैसे कम क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कैसे कम करती है, आर्मेचर रिएक्शन को कैसे कम करती है, हम उसके बारे में अब यहाँ पे देखते हैं। तो क्या होता है कि यदि लोड बढ़ता है, लोड बढ़ता है तो हमारी लोड करंट बढ़ती है, लोड करंट बढ़ती है तो आर्मेचर करंट बढ़ेगी, आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो किससे, उसी से इससे होके जाएगी, किससे होके जाएगी, कंपनसेटिंग वाइंडिंग से होके हमारी करंट होके गुजरेगी, इसे आर्मेचर रिएक्शन में। तो जब हमारा यहाँ पे देखो, ठीक है, ये वाला डायग्राम नोट कर लिया, इसको मिटा देता हूं मैं। अब यहां पे देखो, इसकी दिशा हमारे इस प्रकार से है, किस प्रकार से, इसकी दिशा हमारी कंडक्टर में अंदर बाहर की ओर आने वाली है ना, आर्मेचर कंडक्टर में जो कंडक्टर की दिशा है, करंट की दिशा इसमें बाहर की ओर जा रही, और यहाँ पे क्या अंदर की ओर जाएगी,
एक कंडक्टर ये, तो यहाँ पे बाहर की ओर आएगी तो यहाँ पे अंदर की तरफ जाएगी। तो करंट की दिशा, अब कंपनसेटिंग वाइंडिंग करंट की दिशा किस तरफ होगी, ये बाहर की तरफ आ रही तो ये अंदर की तरफ जाएगी, ये अंदर की तरफ जाएगी। क्रॉस किसको दर्शाता है, करंट की दिशा, जब चालक में करंट की दिशा अंदर की ओर जा रही है जब क्रॉस दिशा है, और डॉट क्या दर्शाता है, करंट की दिशा बाहर जब आ रही है तो बाहर आने की दिशा को दर्शाता है। जब यहाँ पे आर्मेचर कंडक्टर अंदर की तरफ जा रहा है तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग की करंट की दिशा बाहर की तरफ आएगी। तो जब आर्मेचर लोड करंट बढ़ेगा तो आर्मेचर एक अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। ये नीले पेन से अपन ने एक ये चुंबकीय क्षेत्र बनाए। जैसे मान लो इसकी दिशा ये इस तरफ में आ रही है, करंट बाहर की तरफ आ रही है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र मतलब किस प्रकार का बनेगा, उंगलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ हो जाएगी, मतलब उंगली बाहर की तरफ आ रही तो अंगूठा उस दिशा को दर्शाएगा। राइट हैंड थंब रूल से अपन करंट की दिशा निकालेंगे तो इस प्रकार से कुछ निकलेगी। तो इसमें करंट की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ में होगी। अब क्या होगा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहां जुड़ी हुई है अपनी, यहां पे आर्मेचर के सीरीज में, यहां पे आर्मेचर के सीरीज में ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग जुड़ी हुई, CW मतलब कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर की सीरीज में बढ़ी है, तो आर्मेचर में जब लोड करंट आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो क्या कंपनसेटिंग वाइंडिंग में भी करंट बढ़ेगी। तो उस जिस समय पे आर्मेचर अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा उसी समय पे क्या होगा, ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग का भी एक अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। लेकिन जब करंट इसमें अंदर की तरफ जा रही है, इसमें करंट अंदर की तरफ है, राइट हैंड थंब रूल से इसमें किस दिशा में बनेगा इसका चुंबकीय क्षेत्र, इस दिशा में बनेगा, इस दिशा में बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कंपनसेटिंग वाइंडिंग में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आर्मेचर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बराबर कितना बनेगा, जितना आर्मेचर कंडक्टर में बनेगा उतनी इसमें बनेगा, क्योंकि सीरीज में करंट का समान होता है। तो करंट कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आर्मेचर वाइंडिंग के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है, लेकिन विपरीत दिशा में होता है। किसमें होता है, विपरीत दिशा में होता है, तभी तो ये डीमैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को पूर्णतः समाप्त कर देता है। तो इसमें अब नोट करो, इसमें नोट करो कंपनसेटिंग वाइंडिंग में, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, तो सबसे पहला पॉइंट लिखो, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को खत्म करने के लिए या पूर्णतः समाप्त करने के लिए करते हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को, जैसे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को समाप्त करने के लिए, पूर्णतः समाप्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जब जीएनए, यहां से एक चीज और देखो, ये हमारा क्या है, जीएनए है, और यहां पे हमारा क्या बनता है, एमएनए शिफ्ट हो जाता है। तो एमएनए शिफ्ट होता है तो यहाँ पे जो कार्बन ब्रश होते हैं इन पे क्या स्पार्किंग बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन होती है तो इन वाले जो जीएनए वाले जो पॉइंट होते हैं इन पर ईएमएफ उत्पन्न होने लगता है। तो क्या होता है कि जीएन जब स्पार्किंग होने लगती है तो कार्बन ब्रश पर इस पे ईएमएफ उत्पन्न होगा, तो कार्बन ब्रश पर स्पार्किंग उत्पन्न होने लगती है। तो क्या कह सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग कार्बन ब्रश पर स्पार्किंग को समाप्त करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। कार्बन ब्रश पर स्पार्किंग को समाप्त करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग केवल बड़ी डीसी मशीनों में करते हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग केवल बड़ी डीसी मशीनों में करते हैं, जैसे रोलिंग मिल मोटर और टर्बो जनरेटर में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई। और लिखो नेक्स्ट पॉइंट, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग लोड फ्लक्चुएशन वाली जगह पर भी उपयोग करते हैं, है ना। लोड फ्लक्चुएशन वाली जगह पर भी अपन कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। लोड फ्लक्चुएशन मतलब लोड परिवर्तन वाली जगह पे इसका उपयोग करते हैं। कहाँ, रोलिंग मिल मोटर में, जहां पे अचानक लोड बढ़ जाता है, अचानक कम हो जाता है, तो वहां पे भी अपन कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। अब अगला लिखो, कंपनसेटिंग वाइंडिंग को, कंपनसेटिंग वाइंडिंग को
पोल शूज में रखते हैं, पोल शूज पर रखते हैं, पोल शूज पर रखते हैं। पोल शूज से कभी कभी ये होता है कई किताबों में, या इसको कंपनसेटिंग वाइंडिंग को क्या बोलते हैं, पोल मुख ध्रुव, मुख पोल ध्रुव या पोल का मुख ध्रुव बोलते हैं ना, पोल मुख, पोल मुख वाइंडिंग, है ना। तो ये भी कहीं पे नोट कर लो कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग को पोल मुख या ध्रुव मुख, है ना, हिंदी में ध्रुव होता है ना, पोल ना लिख के अपन ध्रुव मुख वाइंडिंग भी कहते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग को ध्रुव मुख वाइंडिंग भी कहते हैं। अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न ईएमएफ, कंपनसेटिंग वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न ईएमएफ, उत्पन्न ईएमएफ, ईएमएफ को क्या बोलते हैं, ईएमएफ को हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, चुंबकीय वाहक बल या विद्युतीय चुंबकीय वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव बल फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, सॉरी विद्युत वाहक बल बोलेंगे, है ना, विद्युत वाहक बल बोलते हैं, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, गड़बड़ हो गया था, है ना। ईएमएफ को अपन विद्युत वाहक बल बोलते हैं। तो क्या है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न ईएमएफ विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, है ना, कॉमा कॉमा आर्मेचर में कंडक्टर में जो क्या होता है, किस कारण होता है, ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के द्वारा उत्पन्न होता है ना। तो इसमें अपन ये लिखो, इसमें लिखो कॉमा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग ईएमएफ के बराबर, आर्मेचर के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग ईएमएफ के बराबर, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग ईएमएफ के बराबर और विपरीत दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होता है। तो इस प्रकार से हमारी कम्यूटेशन वो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है, इसका उपयोग हम आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए करते हैं। तो अभी की क्लास में, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और बाकी अब देखेंगे अगली क्लास में, अपन देखेंगे कम्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कम्यूटेशन के बारे में अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे। तो डीसी जनरेटर का अपना ये चैप्टर पढ़ रहे थे अपन, तो इसमें पढ़ रहे थे आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन का ये चैप्टर यहाँ पे अपन समाप्त करते हैं। जो भी छोटी से छोटी चीज थी मैंने बताने की कोशिश किया, और अब अपन पढ़ेंगे डीसी जनरेटर का एक टॉपिक है कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन क्या होता है, कैसे होता है, हम इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो श्री राधे आईटीआई चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उन लोग तक पहुंचाइए जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अब अगली नेक्स्ट क्लास में।